जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, एक साधक ने सवाल किया है कि गुरुदेव, हमारे घर में जब हमारी कुल देवी प्रवेश करती हैं, अर्थात जब हम माता की पूजा पाठ करते हैं, तो हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारी कुल देवी हमारे घर में है या नहीं, हमसे प्रसन्न है या नहीं। तो इस विषय में हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कुल देवी कौन होती है। देखिए, कुल देवी वो देवी होती है जिसे आपके पुरखे पूजते आए हैं, अर्थात आपकी कम से भी कम 4 या 5 पीढ़ियाँ उस माता को पूजती हुई आई हैं। किसी घर में कुल देवी होती है, किसी घर में कुल देवता होता है, लेकिन 90% घरों में कुल देवी तो अवश्य होती ही है, चाहे कुल देवता हो या ना हो। और देखिए, घर की सुख शांति में सबसे ज़्यादा योगदान कुल देवी का होता है। और ख़ास तौर पर यह समझ लीजिए कि अगर घर में आपके संतान सुख में कमी है, संतान नहीं है या संतान सही नहीं है, तो समझ लीजिए ये जो कारण है कुल देवी का ही है। क्योंकि कुल देवी वंश की देवी होती हैं, वंश चलाने का काम हमारी कुल देवी करती हैं, तो संतान का सुख देने का कार्य भी माता कुल देवी का ही है। अब सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको ऐसे हमारे चैनल पर कुछ वीडियो पहले से बनाकर दे रखे हैं जिनमें हमने बताया है कि कुल देवी की सेवा कैसे करते हैं, उन्हें घर कैसे बुलाते हैं, या अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है तो कैसे पता करते हैं। तो उन सभी वीडियो के जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां जाकर उन वीडियो को देखें और पता करें कुल देवी के विषय में सारी जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ कि कैसे पता किया जाए कि कुल देवी घर में है या नहीं। तो देखिए, कुल देवी का घर में होना या ना होना केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपके घर में सब कुछ सही है, आपके सारे कार्य अच्छे बन रहे हैं, घर में कोई समस्या नहीं है, घर में सुख शांति है, तो इसका मतलब कुल देवी कुल देवता घर में ही है। और घर में अगर समस्याएं चल रही हैं तो इसका मतलब है कि कुल देवी घर पर नहीं है। क्योंकि जब हमारी कुल देवी या कुल देवता घर पर होता है तो किसी बाहरी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता कि वो आपके घर में जाकर आपके घर को दुखी कर सके। क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है उसी पर कुल देवी का हमेशा वास होता है। घर की दहलीज के एक तरफ कुल देवता और दूसरी तरफ कुल देवी होती है, जो कि घर में आने वाली सभी शक्तियों को पहले पूछती है कि क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर, उसके बाद ही आने देती है, चाहे वो शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसलिए कुल देवी का पता करना बहुत ही आसान है। यही कारण है, बस यही तरीका है। घर में सुख शांति है, कोई समस्या नहीं है, तो कुल देवी घर पे ही है। घर में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब कुल देवी घर पर नहीं है। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि कुल देवी को बुलाया कैसे जाता है, तो मैंने बताया पहले भी आपको, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। याद रखिए भक्तों, इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य इतना सा है, मैं आपको बता दूं साफ सुथरे शब्दों में, कि अगर आपके घर में समस्याएं हैं और समस्याओं का आप निवारण कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, और उसके बाद अगर हमारे वीडियोस को देखकर कुल देवी को प्रसन्न करते हैं, पता करते हैं कि कुल देवी हमारी कौन है, उन्हें कैसे घर पे बुलाया जाए, और उनमें बताई गई जो विधियां करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुल देवी जैसे आपके घर पर आएगी तो आपको स्वप्न के माध्यम से वो दर्शन देकर आएगी। याद रखिए, एक महिला लाल साड़ी में चलती हुई आपको नजर आएगी, जो आपके घर की दहलीज के अंदर आती हुई आपको दिखाई देगी। अगर ये आपको मिलेगा या कभी भविष्य में ऐसा कुछ मिला हो तो समझ लीजिए कुल देवी घर पर है। और अगर महिला घर से जाती हुई दिखाई दे तो समझ जाइए कुल देवी जा चुकी है, और कुल देवी जाने के साथ आपके घर का नाश भी शुरू हो चुका है। कुल देवी जाने का मुख्य कारण यही होता है कि आप कुल देवी को नहीं मानते, समय समय पर उसकी पूजा पाठ नहीं करते, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो जाएगी, और अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आएगी। जब वो आएगी तो सुख समृद्धि लक्ष्मी सब साथ लेकर आएगी। जब वो जाएगी तो पूरे घर में दरिद्रता छोड़कर ही जाएगी। इस चीज़ को याद रखें। ऐसे ही भक्तों, ऐसे ही विषय के लेकर आपको कभी भी कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाधित हूँ। याद रखिए, हमारे चैनल के माध्यम से किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता है, ना दान रूप में ना किसी भी रूप में। इसलिए कभी भी हमारे चैनल के हिसाब से आप किसी को दान ना दें, कभी किसी को 1 रुपया ना लाने। जय महाकाली, जय माता दी, जय महाकाल।